लाहौर से कराची आने वाला मुसाफिर जद्दा पहुंच गया, बगैर पासपोर्ट बगैर किसी चीज के मैं डायरेक्ट जद्दा पहुंच गया। तो 10 या 15 साल के लिए मैं अंदर होऊंगा, उतरते ही मुझे अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि पासपोर्ट मेरे पास था नहीं, वीज़ा कुछ था नहीं, टिकट मैंने लिए नहीं थे। तो सारे मसले ये थे। मैं अकेला बैठा हुआ था, तो फिर वो कस्टम वाले आए, वो देखते हैं, उन्होंने देखा वेखा और मुझे देखा, फिर उन्होंने कॉल कर दी पुलिस को। पुलिस आ गई, थोड़ी देर बाद वो मुझे ले गए। ओहो, मैं कराची में बंदा जद्दा में। और मजे की बात देखो यार, ये ऐसी है कि मतलब जद्दा पहुंचने के बाद बंदा उम्रा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ना पासपोर्ट है ना कुछ है। डोमेस्टिक लॉन्च में कॉरिडोर से गया हूँ, सही है, बोर्डिंग लेके, और वहाँ पर जो है इंटरनेशनल जहाज़ लगा हुआ था जो जद्दा जाने वाला। सही है, और दोनों एयर सियाल के थे, और दोनों की टाइमिंग भी 10 बजे की थी। सही है। तो इसके बाद जब मैं गया हूँ अंदर, तो बोर्डिंग दिखाया है मैंने, सही है, एयर होस्टिस को, उन्होंने मुझे सीट कंफर्म करी है। हाँ। मैं बैठ गया। तो भाईजान ये गलतियां हैं ये एयरलाइन वालों की, और ये बड़ी गलती है कि एक बंदा जो डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहा है उसको इंटरनेशनल फ्लाइट में डाल के उसको जद्दा पहुंचा दिया। भाई लाहौर से कराची आने वाला मुसाफिर जद्दा पहुंच गया। मतलब आप ये चेक करें कि निजी एयरलाइन ने एक शख्स को जो डोमेस्टिक फ्लाइट में बैठा हुआ है और लाहौर से कराची आने के लिए बैठा हुआ है, जब उसको पता चला कि वो कराची पहुंचने वाला है, तो उसने पूछा कि भाई कराची आ गया, तो पता ये चला कि भाई तो ये तो कराची की फ्लाइट ही नहीं है, ये तो जद्दा जा रही है। तो भाईजान बंदा परेशान हो गया कि यार अब मैं क्या करूंगा, बगैर पासपोर्ट बगैर किसी चीज के मैं डायरेक्ट जद्दा पहुंच गया। तो भाईजान ये भाई हैं, मुसाफिर हैं, जिन्होंने जद्दा पहुंचकर क्या किया और जद्दा वालों ने इनके साथ क्या किया, और ये सारी मालूमात इनकी ज़बानी सुनते। भाईजान पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि डोमेस्टिक फ्लाइट वाला इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ जाए। तो भाई कहीं कि आप इंटरनेशनल फ्लाइट में तो नहीं घुस गए थे? नहीं, मैं तो डोमेस्टिक जो वहीं पर ही था। मैं डोमेस्टिक लॉन्च में कॉरिडोर से गया हूँ, सही है, बोर्डिंग लेके, और वहाँ पर जो है इंटरनेशनल जहाज़ लगा हुआ था जो जद्दा जाने वाला। सही है, और दोनों एयर सियाल के थे, और दोनों की टाइमिंग भी 10 बजे की थी। सही है। तो इसके बाद जब मैं गया हूँ अंदर, तो बोर्डिंग दिखाया है मैंने, सही है, एयर होस्टिस को, उन्होंने मुझे सीट कंफर्म करी है। हाँ। मैं बैठ गया। नहीं यार, मतलब ये आपने भैया बोर्डिंग दिखाई, उन्होंने सीट कंफर्म की, आप उस जहाज में जाके बैठ गए? मैं बैठ गया जाके। और आपको राइट लेफ्ट में पता नहीं चला कि यार ये जद्दा जा रही है? तो जद्दा के मुसाफिर तो थोड़े से अलग टाइप के होंगे, ज़ाहिर है डोमेस्टिक फ्लाइट एक अलग होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट एक अलग होती है, मुसाफिर उसके अलग होते हैं। ज़ाहिर है अब जद्दा जा रही है तो कोई ना कोई एहराम में भी होगा, कोई ना कोई नज़र आया होगा आपको। तो आपने ये नहीं सोचा कि यार ये कहीं और दूसरे जहाज में तो नहीं बैठ गया? नॉर्मल सी बात है, एहराम के अंदर लोग होते हैं, कनेक्टेड फ्लाइट भी होती हैं। अब ये कुछ लोग आते हैं, लाहौर आ जाते हैं, फिर लाहौर से कराची आते हैं, ऐसा होता है अमूमन, और आपको पता भी है, दिखने में भी आता है। तो मैंने उसको देखा नहीं, और मेरे बराबर में जो थी वो दोनों लेडीज़ थी। कोई जेंट्स होता तो मैं बात कर लेता। अब जब जहाज़ ने परवास कर लिया, कोई तकरीबन 1-1.5 घंटे की जो ट्रैवलिंग हो गई, इसके बाद उन्होंने मील सर्व किया, वो हमने खाया हुआ, एंजॉय करा। थोड़ी देर बाद जब जहाज़ की लैंडिंग नहीं हुई, 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे का टाइम होने लगा, तो मैंने बोला यार इतना टाइम तो लगता नहीं है। तो जब मैंने कॉल करके एयर होस्टिस को बुलाया कि ये जहाज़ की लैंडिंग क्यों नहीं हो रही कराची में, तो वो बोलने लगी ये तो जद्दा जाएगा। ये तो जद्दा जाएगा? तो फिर क्या तासुरात थे आपके कि यार मैं तो कराची जा रहा हूँ, एकदम जद्दा पहुँच जाऊँगा? तो मेरे तासुरात तो यही थे कि भाई 10 या 15 साल के लिए मैं अंदर होऊंगा, उतरते ही मुझे अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि पासपोर्ट मेरे पास था नहीं, वीज़ा कुछ था नहीं, टिकट मैंने लिए नहीं थे। तो सारे मसले ये थे। अच्छा, फिर कैसे निकले वहाँ पर? जब आप पहुँचे, जद्दा पहुँच गए, तो सारे मुसाफिर तो चले गए होंगे, फिर आप बीती आप बयान करेंगे, फिर अकेले आप क्या कर रहे थे जहाज में बैठ गए? वो सारे मुसाफिर पहले तो मेरे लिए दुआ कर रहे थे, सारे उम्रे वाले थे। फिर वो सब आए, मिकात आ गया, तो उन्होंने एहराम बांध लिया उससे पहले। सही है। इसके बाद जब वो जाते हुए दुआ देने के लिए दुआ देते रहे, फिर मैं अकेला था। कैप्टन थे, फ्लाइट कैप्टन आमिर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह बेहतरी होगी, और हमने आगे बता दिया है। सही है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। उनका जो अमला था, 1-2 एयर होस्टिस मुझे कह रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि आप जो है जहाज से बाहर आएँ, और अपनी कंप्लेन जो है ये दर्ज कराएं इनको, सऊदी वाले को ना। सही है, या इमिग्रेशन वालों सही को। है। तो मैं गया ही नहीं। सही। तो फिर जहाज़ खाली हो गया, मैं अकेला बैठा हुआ था। तो फिर वो कस्टम वाले आए, वो देखते हैं, उन्होंने देखा वेखा और मुझे देखा, फिर उन्होंने कॉल कर दी पुलिस को। पुलिस आ गई, थोड़ी देर बाद वो मुझे ले गए। ओहो, ये तो बड़ा खौफनाक आपके लिए वो हो गया मंजर के यार, ये कि पुलिस आ गई सारी। मैं तो कराची पहुंच रहा था, एकदम जद्दा पहुंच गया, फिर जहाज से आपको पुलिस की सूरत में आपको जो है पुलिस आपको लेकर जा रही है? पुलिस लेके जा रही है, लेकिन मुझे उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। बहुत सारी पुलिस ही, उन्होंने मुझे एक वो पैसेंजर जो गाड़ी होती है एयर कंडीशन वाली, उसमें लेके गए। आगे पीछे गए पुलिस वाले थे वो गाड़ियों में, मतलब इज्जत के साथ आपको लेके जा रहे हैं। बाद में फिर वहाँ लेके गए, उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें पूछी और मैंने उनको अपना NIC दिखाया। सही है। और मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रिकल, तो मैंने उनको अपना सारी चीज़ें दिखाई, अपना वो लाइसेंस दिखाया, इंजीनियर का कार्ड दिखाया। फिर मैंने उनको ट्रैवलिंग की हिस्ट्री दिखाई, बोर्डिंग कार्ड दिखाया, तो वो मुतमईन हो गए। उन्होंने कहा कि ये एयरलाइन की गलती है, और फिर उन्होंने मेरी
तलाशी वलाशी ली, सारी चीज़ ली और मुझे क्लियर करने के बाद सही है, वापसी मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। सही है। फिर एयरपोर्ट से आप दोबारा कराची पहुंचे या लाहौर पहुंचे? फिर एयरपोर्ट से मुझे जहाज़ में बिठाया और मुझे दिया बोर्डिंग पास, सही है, जद्दा से लाहौर का। सही है। जद्दा से लाहौर का दिया है। हाँ। तो हुआ फिर ये कि मैं बैठा हूँ जहाज़ में हाँ। और फिर मैं आया हूँ लाहौर। मतलब आप जहां से आपने कहानी शुरू की थी, आप उधर जद्दा पहुंचे, इतने मामलात हुए, फिर दोबारा लाहौर पहुंचे। लाहौर पहुँचे, अच्छा, फिर लाहौर के बाद फिर गया, फिर दोबारा कराची की आपने कराई थी टिकट? फिर लाहौर के अंदर पहुँचे तो अमला आ गया। सही है। एयरसेल का एक था बंदा, कोई मैनेजर या इंचार्ज था। हाँ। उसने मुझे कहा कि यार आपके साथ जो भी मामला हुआ है वहाँ पर, तो वो आपने FIA वालों को नहीं बताना है। तो मेरे साथ तो कोई मामला हुआ नहीं था। सही। और FIA वालों से ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी वरना मसला हो जाएगा। सही है। मैं FIA वालों के पास जब सामने गया, पेश हुआ, हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको सारी बात बता दी। सही है। जब मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने बोला यार आपका NIC मैंने दिखाया उनको। हाँ। फिर मैंने अपना फिर वही इंजीनियरिंग का कार्ड दिखाया अपना। उन्होंने मुझसे काम का पूछा, मैंने बताया मेरा शोभा इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है। सही है। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये हुआ कैसे, मैंने उनको अपना बोर्डिंग कार्ड दिखाया। हाँ, तो साथ में अमला खड़ा हुआ था, उन्होंने उनको कहा कि यार आप लोग अपने अमले के साथ क्या करेंगे। उन्होंने बोला अमले की सरजनिश करेंगे। सही है। उसने बोला इसी से काफ़ी नहीं है और क्या करेंगे। फिर उन्होंने बोला चले देखते हैं, अभी आप इनको टिकट दें यहाँ से लाहौर से कराची का। सही, अभी तो निकालें इसको। सही है। एग्जिट करने के बाद बाहर आया हाँ, तो कोई पूछ ही नहीं रहा मैं। अच्छा, फिर जब आप कराची पहुंच गए, इसका मतलब है वहाँ FIA वालों ने आपसे पूछा कि भाई क्या हो, पहुंचे? सही है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप इसको टिकट दें हाँ, लाहौर से कराची का। उन्होंने एग्री कर लिया सही है। और बड़ा स्ट्रिक्टली कहा। हाँ, एग्जिट होके बाहर आया। ठीक है। मैंने कहा सर मुझे जाना है कराची, अब जाऊँगा कैसे। हाँ, कह रहे हैं आप जो है वो सेल पॉइंट बना हुआ है, वहाँ से टिकट परचेज़ करें और कराची चले जाएँ। ओए होए, मतलब जो आपने पैसे लगाए थे लाहौर से कराची जाने के लिए, फिर लाहौर से आप जद्दा चले गए, जद्दा से वापसी लाहौर है, और लाहौर के बाद फिर कराची जा रहे हो, तो फिर उसके बाद टिकटें हो रही है, और उसके बाद पैसे दिए नहीं दिए एयरलाइन वालों ने, क्या हमारी गलती है, उसका एतराफ़ किया या नहीं किया, और आपको अपनी तरफ से टिकट लगा के आपको भेजा या नहीं भेजा, या वो भी आपने टिकट बेयर किया सारा? जद्दा वाला? हाँ, सारे टिकट लगा लो अब तो यार, अब तो क्या बचा होगा। मैं नहीं, जद्दा जो लेके गए, वापसी लेके गए, हाँ। उसका वो कह रहे थे कि कुछ करेंगे, लेकिन डायरेक्ट मुझे नहीं कहा। सही है। जो लोग बैठे हुए थे वो बातें कर रहे थे, लेकिन मुझसे पैसे मांगे नहीं। सही ना है। तो ये कहा कि आप जद्दा चले गए थे और वापसी की हम लाहौर लाए, मुझसे नहीं मांगे। लेकिन जो लाहौर से कराची आना था वो टिकट उन्होंने मेरे ऊपर डाला। अच्छा, साथ में मेरा जो बैग था वो कराची पहुंच गया और मैं जद्दा पहुंच गया। बताओ यार, बेग कराची में, बंदा जद्दा में। और मजे की बात देखो यार, ये ऐसी है कि मतलब जद्दा पहुंचने के बाद बंदा उम्रा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ना पासपोर्ट है ना कुछ है। तो भाईजान ये इन्होंने आसमान से देखा, जद्दा पहुंचे, और उसके बाद फिर वहां पहुंचने के बाद बेचारे मैसूर होकर रह गए। तो भाईजान ये गलतियां हैं ये एयरलाइन वालों की, और ये बड़ी गलती है कि एक बंदा जो डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहा है उसको इंटरनेशनल फ्लाइट में डाल के उसको जद्दा पहुंचा दिया। नीचे मैं देख रहा हूँ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार इसको यूरोप क्यों नहीं भेजा। तो भाईजान ये इतना आसान नहीं होता। तो नीचे लोग कमेंट करने वाले लोग हैं, बोलते हैं यार ये बंदा यूरोप क्यों नहीं चला गया। तो भाईजान ये जद्दा पहुंचा है, और ये जद्दा से बड़ी मेरे ख्याल है कोई बड़ी जगह हो नहीं सकती, और ये अगर यूरोप पहुंच भी जाता तो ये जहाज से बाहर नहीं जा पाता। ये चीज़ बड़ी क्लियर है। और दूसरा सर मुझे बताना कि आप जब लाहौर से कराची पहुंचे तो उसमें आपको दुश्वारी, कोई परेशानी तो दुश्वारी हुई ना? बहुत दुश्वारी हुई। मुझे 3 से 4 घंटे में बाहर बैठा रहा। ओहो। इसके बाद टिकट करने के बाद जब मैं अंदर गया हूँ बोर्डिंग के लिए, हाँ। तो मुझे बोलने लगे कि यार आपने जो टिकट किया है वो अपडेट नहीं है। तो भाई ये मेरी गलती थोड़ी है, तो आपकी है। मुझे 15 मिनट वेट कराया, फिर मजीद 20 मिनट कराया, ऐसे 30, 35, 40 मिनट के बाद मुझे बोर्डिंग दिया, और फिर जलील ख्वार होकर मैं अपने घर आया। अल्लाह अल्लाह। और ये देखो ये बड़ा मामला हो गया कि मतलब इतनी बड़ी गलती कि एक पैसेंजर जो है वो उसको जाना था लाहौर, मतलब ऐसा हो गया कि कराची वाला लालू गेट जा रहा है और टैक्सी वाला ले जा गुलशन इकबाल। तो भाईजान ये बड़ी गलती हो गई है, और ये एयरलाइन वालों की गलती है कि उसने एक पैसेंजर को जो बेचारे को कराची पहुंचना था उसको जद्दा पहुंचा दिया। तो ये मुझे लगता है कि भाई ये एयरलाइन वालों को देखो भाई, ये बोर्डिंग भी इसके पास था, बोर्डिंग लेके गया, एयर होस्टेस ने इसको पकड़ा, एयर होस्टेस ने बोला बेटा वो वाली सीट है। उसके बाद उस सीट पर जाके बैठ गया, उसके बाद हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ने के बाद पता चला भाई कराची के गुलशन इकबाल देखेगा, लियाकताबाद देखेगा, लालू गेट, और इसके अलावा नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलीर देखेगा, लेकिन उसने देखा जद्दा, और सिर्फ वो जद्दा आसमान से देखा, और उसके बाद सिर्फ एयरपोर्ट पे जाके मैसूर होकर रह गया। तो भाईजान ये एयरलाइन वालों के, और ये इनका एक दरख्वास्त है कि जो पैसा इनका लगा है, जो वक्त इनका ज़ाया हुआ है, जो इतने सारे मामलात इनके साथ हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई वो लाहौर से वापसी कराची का पैसा दोबारा लगा के मैं कराची पहुंचा, और उसके बाद मुश्किलात जो झेली है इन्होंने वो बड़ी है। और ये भाई ये और कुछ कहेंगे भाई कोई एयरलाइन वालों को कि कुछ पैसे वैसे रिटर्न कर दे, क्या है क्या नहीं है? नहीं, एयरलाइन वालों को और हुकूमत को ये बोलूँगा, ये तो हम थोड़ा सा आते आते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, कोई बेचारा दूसरा आदमी हो जिसको नहीं पता हो, वो जाके फंस जाए सऊदीया में, तो हुकूमत भी क्या करेगी, उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी होगी, उसको बंद कर देंगे, उसका करियर तबाह हो जाएगा, उसके बच्चे रुलेंगे। तो ये बड़े मसले हैं, संजीदगी से देखना चाहिए। अब ये अमले के ऊपर डाल दें कि अमले की गलती है या मुसाफिर की गलती है। यार आप ये देखें कि ये गलती हुई किससे है,
और ये नाअहली किसकी है। मुसाफिर ऐसे तो अंदर घुस नहीं सकता ना, घुस नहीं सकता, बेशक। सिंध हुकूमत यहाँ पर आप ये देखें कराची के अंदर वो नंबर प्लेटों के पीछे लग गई 2000 5000, उसको बंद करने के चक्कर में लगी है। तो एयरपोर्ट के ऊपर कैसे नहीं कर सकते कंट्रोल, उसके ऊपर आप करें ना। पूरा कंट्रोल ही ASF का है, FIA का है, सबका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एयरलाइन होता है उनका काम है ना बोर्डिंग चेक करना जहाज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको चाहिए कल को कोई दूसरा हमारा पाकिस्तानी भाई बहन वहाँ कहीं किसी मुसीबत में अगर फंस जाती है तो बड़ा गलत हो जाएगा। चले भाई, बहुत गलत हुआ इन भाई के साथ। और ये बिलाखिर शुक्र है अल्लाह का कि ये जद्दा वद्दा घूम के बाद बिलाखिर अपने शहर कराची पहुंच चुके हैं। और शहर कराची में पहुंच के इन्होंने सुख का सांस लिया और माशाल्लाह से ये तगड़े हैं, माशाल्लाह। घर वाले खुश है कि चलो कम से कम आ गए। ये खुशी की बात है कि इधर उधर पहुंचे मगर मंजिल तक पहुंच ही गए।